आज की हमारी वीडियो एग्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को बेहतर करने के बारे में है। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने एग्स की क्वालिटी क्वांटिटी को बेहतर कर सकती हैं, किस तरह से फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप डाइट, मेडिसिन या लाइफस्टाइल जो भी चेंज करते हैं इसमें प्लीज़ सब्र से काम लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 महीने लग जाते हैं किसी भी इस तरह के काम में आपको रिजल्ट मिलने में। तो अपनी एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को बेहतर कीजिए, हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हूँ और आजकल मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में गायनी ओपीडी की इंचार्ज के तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हूँ एंड एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन माई इवनिंग प्राइवेट क्लिनिक जौहर टाउन खैरुल बशर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये वीडियो उन तमाम ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है जिनकी एज 30 या 30 से ज़्यादा हो गई और उनकी शादी 30s में होती है, क्योंकि इस बात के लिए कि एग की क्वालिटी क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी ओवरीज में अंडों की जो तादाद होती है वो फिक्स नंबर है और पूरी ज़िंदगी वो एग्स दोबारा नहीं बनते। वही एग्स हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में हर महीने उनमें से कुछ फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि जैसे जैसे साइकिल गुजरते हैं रिप्रोडक्टिव एज के और एज ज़्यादा होती है तो उसी तरह से क्वांटिटी और उसके साथ साथ क्वालिटी दोनों कंप्रोमाइज़ होती हैं। तो इसलिए जो 20 से 25 साल के दौरान जो शादी की उम्र है वो बेहतरीन है। अगर किसी भी वजह से, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कैरियर की, एजुकेशन की, सेटल डाउन होने के इश्यूज होते हैं, तो 30s में भी शादी होती है, इवन 35, 40s में भी शादी होती है। तो हमारी वीडियो आप सबको हेल्प आउट करेगी कि आप कैसे इस एज में शादी पर अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर बुरे असरात किस वजह से आते हैं। पहली बात जो हमने की वो एज की है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ क्वांटिटी और क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है। दूसरे नंबर पर हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, हम लोग बिल्कुल एक स्मार्टफोन्स और स्मार्ट नेटवर्क्स की लाइफ में आ गए हैं, एक्सरसाइज ख़त्म होती जा रही है। तो इसके लिए अगर आप इस एज के साथ साथ आपकी शादी होती है और 30s में आप प्लान कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी को, तो प्लीज़ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव कीजिए, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाइए और अपनी गायना से ज़रूर कंसल्ट कीजिए ताकि आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जो स्पेशल होती हैं वो भी आपको बताई जाए। तीसरी चीज़ हमारा डाइटरी स्टाइल है कि हम खाने में क्या ग़िज़ाएँ लेते हैं। आजकल प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है, जंक, फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये तमाम वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि एग्स की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों पर मुज़िर असरात रखती हैं। तो ऑर्गेनिक फूड, जो ताज़ा सब्ज़ियाँ हैं जो आप अपना किचन गार्डन मैनेज कर सकती हैं, उनका इस्तेमाल, और मछली का इस्तेमाल, बकरे के गोश्त का इस्तेमाल, ताज़ा फलों का दूध और दही का इस्तेमाल आपकी एग्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को बेहतर करेगा। इसके साथ साथ आप डाइट का हो गया, हमारे लाइफस्टाइल का हो गया, तो कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करती हैं और आपकी एग की क्वालिटी को बेहतर कर सकती हैं। इसमें जब आप 30s या 35 की एज में अपनी प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए ताकि कुछ फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स आपको वो एडवाइस कर सकें और उन्हें आप प्रॉपर डोज में ले सकें। फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स में आप कोएंजाइम Q10 भी दिया जा सकता है और इसके अलावा DHA है जो एग्स की क्वालिटी को बेहतर करने में दिया जाता है। सम केसेस में हम एंड्रोजेंस भी एडवाइस करते हैं, लेकिन ये हमेशा पेशेंट के चेकअप के बाद आपका गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कौन सी मेडिसिन आप लेंगी और किस डोज में आप लेंगी। एक क्वेश्चन जो रूटीन में हमसे किया जाता है कि फर्टिलिटी हमने प्लान किया जी शादी का और हम शादी हुई 30s में हुई और अब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके अंडे अच्छे नहीं हैं, ये अंडे नहीं बन रहे। तो ये सब चीज़ें मेजर करने के लिए कि एग्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी आपकी कैसी है, बहुत से टेस्ट अवेलेबल हैं, पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। ब्लड टेस्ट कराइए, हार्मोनल टेस्ट कराइए जिसमें बेसिकली आपका FSH एंड LH पीरियड्स के दूसरे दिन चेक किया जाता है।
AMH जो आपका ओवेरियन रिजर्व बताता है वो चेक किया जाता है। इसके अलावा ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड के जरिए आपके एग्स को डे वाइज, डे 10, डे 12 एंड डे 13, जिस पर हम फॉलिकल ट्रैकिंग कहते हैं, वो की जा सकती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये तमाम वो टेस्ट हैं जो आपको एक आइडिया देंगे कि आपकी बॉडी में, आपकी ओवरीज में इस वक्त एग्स की तादाद कितनी है और उनकी क्वालिटी क्या है, वो हेल्दी हैं या उनमें कोई कमी है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको एक आइडिया दे देती हैं कि आप किस तरह से अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और लेट एज में शादी के बाद भी किस तरह से एक हेल्दी प्रेगनेंसी में एंड अप कर सकते हैं और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इससे मुतालिक अगर आप किसी भी तरह की कोई मालूमात या अपने केस के मुतालिक डिस्कस करना चाहें तो प्लीज़ अपनी marham.pk के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एज वेल एज ऑनलाइन कंसल्टेशन थ्रू marham.pk। थैंक यू वेरी मच, फी अमान अल्लाह। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।